चैनल। और आज थोड़ा सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम रील्स देखते देखते स्क्रॉल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं। सुनने के बाद थोड़ा अपना ओपिनियन शेयर करने आते हैं। अपने जो भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे 2-4 लोग जो भी देख रहे हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं, तो उनके साथ हम अपना थॉट शेयर करने आते हैं। क्योंकि आजकल आप किसी के भी पास अपना बात शेयर करने जाओ तो लोग सुनते नहीं हैं, उसको एक ड्रामा में डाल करके ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, पता नहीं क्या ही भाषण दे रही है, ब्ला 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 करके इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम देखे एक वीडियो किसी बाबा का ही था, हम नाम नहीं लेंगे उस बाबा का, बट हम लोग बहुत सुनते हैं। वो प्रेमानंद जी महाराज नहीं हैं, हम उनका बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी एक बाबा हैं, उनका हम सुने तो वो बोलते हैं कि लड़कियों को 14 साल की उम्र में शादी करवा देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो पवित्र होती हैं। और 25 साल, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 25 साल की उम्र में लड़कियों का शादी हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्योर नहीं रह जा रही हैं। वो 10 जगह मुंह मरा रही हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्ड था उनका, एग्जैक्ट यही लैंग्वेज था कि 10 जगह मुंह मरा रही हैं, जिसकी वजह से वो पवित्र नहीं रह जा रही हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को वो बोले तो सबसे पहली बात तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, वो ये सब बोलते हैं तो एक पोटेंशियल रेपिस्ट को वो बढ़ावा दे रहे हैं कि अच्छा तुम उस चीज़ के लिए सही हो। अगर कोई रेप कर रहा है तो हाँ तुम सही हो अपनी जगह। क्यों? क्योंकि लड़कियां तो हैं ही ऐसी, मुँह मराती हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि क्या जो भी लड़की है, जो भी लड़की आपके लैंग्वेज में वो कर रही है, तो क्या वो अकेली कर रही है? उसके साथ कोई लड़का शामिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। लड़के शामिल नहीं है तो वो लड़की किसके साथ कर रही है? आप अगर एक लड़की को ब्लेम कर रहे हो तो वो लड़का भी इक्वली उस चीज़ के लिए गलत हुआ ना। अगर आप उस लड़के को ब्लेम नहीं कर सकते हो तो आपका कोई राइट्स नहीं है कि आप उस लड़की को ब्लेम करो। और आप इसलिए बोल रहे हो 14 साल की लड़की का शादी करवा देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कंसेंट नहीं होता। हाँ, जो लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, जो अपने सही गलत को समझती हैं, उनका अपना अपना कंसेंट होता है, हाँ या ना का। लेकिन 14 साल की लड़कियों का कुछ नहीं होता है। तो आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। आपको जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट करना है, जो बात अंदर डालना है, जो घुसाना है, आप सब कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 14 साल की लड़कियों में उतना बुद्धि नहीं होता। आज के टाइम पे शायद हो गई होंगी मैच्योर, बट हमारे टाइम में जब हम लोग 12 साल के थे, 14 साल के थे, तो हम में कूद रहे, फान रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हमें बुद्धि नहीं था। तो आप उस एज में बोल रहे हो कि एक बच्चे का शादी कर देना चाहिए, जिसमें वो अच्छे से, एक लड़की मैच्योर भी नहीं होती उसको कि 14 साल में शादी कर देना चाहिए। आपका ये कितना घटिया सोच है, आप कितना घटिया सोच अपना दिखा रहे हो। और उससे घटिया चीज़ तो ये है कि वो लोग उनको सपोर्ट करें, वो लोग उनके चीज़ों को सुन रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। कंप्लीट नॉनसेंस है ये सब चीज़, कंप्लीट नॉनसेंस। अगर हमको समझ नहीं आता है कि कोई ऐसा सोच लेके कैसे पैदा ले सकता है। बहुत ही घटिया नीच सोच है। और यही बाबा का एक और बात सुने थे कि लड़कियों को तो अपने ससुराल चले जाना चाहिए, लड़कियों को शादी करके ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। बहुत घटिया चीज़ है ये सब। ये बाबा बोलते हैं शादी को लेकर के इतना कुछ। भाई लड़कियों का क्या होता है? आप लड़कियों का मायका बोलते हैं, लड़कियों का ससुराल बोलते हैं। लड़कियों का घर हुआ, आज तक घर हम तो नहीं सुने कि हाँ लड़कियों का अपना घर हुआ, लड़कियों का ये हुआ, लड़की नहीं, यही सुनने को मिलता है। लड़की अपने ससुराल जा रही है, लड़की अपने मायके जा रही है। लड़की अपने घर नहीं जा रही है, वो ससुराल और मायके ही जा रही है, क्योंकि लड़कियों का घर नहीं होता। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि शादी के बाद लड़कियों का ससुराल ही अपना घर होता है, लेकिन वो ससुराल वाले ही आपको हर एक दिन वो चीज़ एहसास करवाते हैं कि आपका अपना घर नहीं है, आप पराए घर से आए हो। आपके अपने मायके वाले ये याद दिलाएंगे कि तुम पराए घर की हो, तुमको पराए घर जाना है, ये करना है। वो वहाँ पे पराया घर बता रहे हैं। आप अगर ससुराल जाओ तो वो बताते कि आप पराए घर की आई हो। तो घर कौन सा हुआ हमारा? घर ही नहीं है। बहुत चीज़ जो है वो गलत चलते आ रहा है, लेकिन लोग एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में वही चीज़ करते आ रहे हैं कि नहीं यही चीज़ होते आ रहा है, वही चीज़ करेंगे। लाइफ टाइम के साथ गलत चीज़ों को चेंज करना है, सही चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बट गलत चीज़ों को आपको रिजेक्ट भी करना है।
चेंज भी करना है, आप वो नहीं कर पा रहे हो। आप उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। और हमको पता है अगर हम ये सब चीज़, अगर कोई मेरा नोन, अगर कोई हमको जानने वाला सुन लिया तो उसको लगेगा कि यार भाषण दे रही है, बोल रही है, कुछ भी कर रही है, इसको क्या ही पता है, ये तो है ही ऐसी। हम बहुत लोगों के नज़र में टॉक्सिक है, आई नो, बट हर कोई अलग अलग चीज़ों के साथ अपने आप को, हर किसी का सोच, हर किसी का दिल, हर किसी का इमोशंस एक जैसा नहीं हो सकता। हर पर्टिकुलर बंदा, हर पर्टिकुलर बंदी अलग होता है। आप किसी को भी ये नहीं कि अगर हम ऐसे तो तुम ऐसी क्यों नहीं हो वाला चीज़। देखो, बहुत हम 3 चीज़ एक साथ बोले हैं। एक पहला कि वो रेपिस्ट वाला चीज़ कि हाँ लड़कियों को 14 साल पे शादी कर लेना चाहिए, 25 नहीं। दूसरा कि लड़कियों का ससुराल नहीं होता, घर नहीं होता, जो भी है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आजकल समझने वाला नहीं है। हम इतना कुछ जो यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम यहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं और एक्सप्रेस करने जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है, या फिर शायद हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम समझा नहीं पाते कि हमको कैसा सोच पसंद है या फिर हमको कैसे लोग पसंद है। और ज़रूरी नहीं है कि हमको जैसे लोग पसंद है वही लोग वही बन जाएं लोग मेरी लाइफ में। लेकिन ना कुछ देखने को मिल जाता है ना डेली डेली इंस्टाग्राम पे, डेली कुछ ना, और हर जगह एक चीज़ हम गौर की, हर जगह लड़कियों को ही ब्लेम किया जा रहा है, लड़कों को तो ब्लेम ही नहीं किया जा रहा है। मर्डर हो रहा है तो हाँ लड़कियों का गलती था, अगर लड़का मर्डर कर रहा है तो भी लड़की गलत, लड़की मर्डर कर रही है तो लड़की गलत है ही। अगर ससुराल के प्रेशर में लड़की मर जाए, घर वालों को बताना चाहिए था, या हो सकता है उसमें कोई कमी हो। मायके के प्रेशर से मर जाए तो लड़की ही खराब थी, किसी के साथ लफड़ा होगा, ये होगा, वो होगा। हर चीज़ में आप लड़की को ब्लेम कर रहे हो, जैसे लड़का तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है गलत चीज़ों में, सिर्फ लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं क्या गलत चीज़ों में? बहुत गलत सोच है ये। क्योंकि हम एक और बात भूलते हैं, लड़कियों का शादी करवाना या करना बहुत इजी नहीं होता, ना लड़की के लिए, ना लड़की के फैमिली के लिए। क्योंकि ये दहेज भी मुंह फाड़ के मांगते हैं, दहेज भी मुंह फाड़ के इतना मांगते हैं। लड़कों को रत्ती भर शर्म नहीं है कि आप इतने केपेबल हो। आपके घर पे किस चीज़ का कमी है? क्या आपके पास फ्रिज नहीं है? क्या आपके पास एसी नहीं है, कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, बर्तन नहीं है, बेड नहीं है, कुछ भी नहीं है? क्या आप इतने भिखारी हो, आप इतने भिखमंगे हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको दहेज लेना पड़ रहा है? आप ये सोचो कि वो बाप भी तो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, सारा खर्चा किया, सब कुछ किया, अपने घर को भी उस लायक बनाए कि हाँ मेरे घर पे कोई आ जा सके, बैठ सके, खा पी सके। आपके अगर माँ बाप आपके ऊपर खर्चा किए तो क्या लड़की के माँ बाप पैसा खर्च नहीं करते? वो हवा में लेके आते हैं सब चीज़, उनको भगवान के आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे आप इतने केपेबल बनो ना, लड़का लड़की दोनों ही इतने केपेबल बनो ना कि आपको दहेज ही लेना ना पड़े। और हम सिर्फ लड़के के फैमिली को गलत नहीं बोलेंगे, इसमें लड़की का भी फैमिली गलत होता है कि अगर वो कोई दहेज मांग रहा है तो आप क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो दहेज? और उसके बाद भी इसीलिए लड़कियों को आजकल बहुत सारी लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि सोसाइटी कैसा है। इसलिए लड़कियां 14 साल में नहीं 25 में शादी कर रही हैं, और 25 में भी नहीं अब 30 में कर रही हैं। 30 में भी नहीं मिलेगा सही तो 35 32 जब सही लाइफ पार्टनर मिलेगा तो करेगी। कोई टाइम लिमिट नहीं है शादी के लिए। हाँ, खुश रहने का टाइम लिमिट ज़रूर सेट हो जाता है अगर आप किसी गलत इंसान के साथ फंस जाते हो तो। हमेशा उस इंसान के साथ रहने का सोचना चाहिए जो आपको प्रायोरिटी में रखे, आपको समझे, आपकी चीज़ों को समझे, आपके अप्स एंड डाउन्स को समझे, आपके स्ट्रगल्स को समझे, आपके इमोशंस को समझे। अगर आपको इमोशनली अवेलेबल किसी को रखना पसंद, मतलब आपको चाहिए कि कोई रहे इमोशनली अवेलेबल आपके लिए, तो वो रहो। क्योंकि वो होती हैं ऐसे, पर फिर भी उनको गाली सुनने को मिलता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कोई कितनी भी बुरी लड़की होगी ना, कितनी भी बुरी लड़की होगी, मतलब वैसा वाला बुरी नहीं जो मर्डर कर देती है, वैसा वाला नहीं, कोई मतलब ऐसी लड़की जिसको, जो सिर्फ बात से जहर उगलती हो या फिर कड़वी ज़ुबान वाली हो,
अब वो कितनी भी बुरी होगी ना, अगर बंदा सही होगा ना तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यही होता है ना कि बहुत आजकल के टाइम पे तो चाहे आप मैरिड लाइफ को देख लो, मतलब मैरिड कपल्स को देख लो, चाहे अनमैरिड कपल्स को देख लो, प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो अटेंशन, जो अटैचमेंट वो स्टार्टिंग में दिखाते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ख़त्म होने लगता है वो, और वो लड़के की तरफ से ख़त्म होता है, वो लड़कियों की तरफ से ख़त्म नहीं होता। स्टार्टिंग में जहाँ तक हमको लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा अटैच्ड नहीं होती लड़कों से, पर जब लड़कियाँ अटैच्ड हो जाती हैं ना तो वो तगड़ा वाला हो जाती हैं, मतलब फिर तो जो है वही हो जाता है ऐसा। लेकिन लड़कों का ऐसा है कि स्टार्टिंग में अटैचमेंट दिखाएंगे, फिर जैसे ही देखिए लड़की अटैच्ड होगी, चल भाड़ में जा, निकल, ऐसा वाला चीज़, तो वो बहुत गलत चीज़ है। प्यार करो तो मरते दम तक निभाओ, मरते दम तक निभाओ, और चाहे वो शादी हो, चाहे वो आप किसी रिश्ते में जा रहे हो, कोई भी रिश्ता हो भाई, कोई भी, उसको अंतिम सांस तक निभाना सीखो। मेरे में एटलीस्ट हम अपने बारे में एक चीज़ बोल सकते हैं, हम कभी भी कोई रिश्ता अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं बनाए। ये फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई भी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, हम कभी फ़ायदा देख के नहीं बनाए, ना ही हम कुछ ये सोच के बनाए हैं कि आगे चल के क्या होगा ये वो। मेरा ऐसे रहता है कि जो भी रिश्ता है उसको दिल से निभाओ, शिद्दत से निभाओ, और दुख सुख में, मेरे लिए सुख में साथ रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुख में साथ रहना। और ये मेरे में अब हमको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है। लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होना, लोगों का हमेशा सपोर्ट करना, लोगों के दुख में साथ देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का अब ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे लोग आपका ही फ़ायदा उठा के चले जाएंगे और कोई आपको नहीं समझेगा। ये बाल को क्या हो गया? वो जब दूसरों का दुख सुनते हैं ना तो हम लोगों को लगता है कि यार इसका दुख थोड़ा ज़्यादा है, हमारा दुख थोड़ा कम है, लेकिन दुख तो सबको है, दुख हर किसी को है। और ये चीज़ हम एक और चीज़ बताते हैं लड़के लड़कियों दोनों के लिए कि ये चीज़, और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे शेयर नहीं करते, बट हम पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहे हैं। कभी भी ऐसे लड़के के साथ मत रहो जो तुमको ना समझे। कभी भी, चाहे वो रिश्ता ही फिक्स्ड क्यों ना हो गया हो, शादी ही क्यों ना होने वाला, कुछ भी, कभी मत रहो जो तुमको नीचा दिखा के खुद को ऊंचा दिखाए, खुद को सुपीरियर बताए, आपको कुछ नहीं, पैर की जूती समझे, आपका डिसरिस्पेक्ट करे, सामने कुछ और बाकियों के सामने कुछ और, ऐसा वाला चीज़। और फिर आपको आपके शरीर को लेके, या आपके चेहरे को लेके, आपकी आवाज़ को लेके, या फिर आपकी किसी भी चीज़ को लेके आपको डिमोटिवेट करे, नीचा दिखाए, ख़राब बताए, वैसे इंसान के साथ कभी मत रहना, कभी भी नहीं। और लाइफ में हमेशा एक ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी है, अचानक से दब से फल फ्रूट्स की तरह गिर जाए, चाहे आपके पेरेंट्स लाएं, चाहे आप खुद चूज़ करो, या फिर कुछ भी हो, कोई मिरेकल हो जाए आपके साथ, ठीक है, बट हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी ज़रूर करना। जो स्पेशली लड़कियां ये कर देती हैं, हम 100% लड़कियों को नहीं बता रहे हैं, 60-70% लड़कियां ऐसी होती हैं जो अगर चली गई ना किसी के साथ तो पूरा डूब जाती हैं उनमें, पूरा दुनिया बना देती है उसको, और वो लड़का आपको एक लूप में फंसा के चला जाता है, वो गोल गोल घूम के उसी पे आ जाता है, और फिर वही हो जाता है, और उस लड़के के लिए दुनिया इतना बड़ा हो जाता है, आपके लिए इतना हो जाता है, मतलब इतने दुनिया में वो आपका सब कुछ हो गया, और इतने दुनिया में लड़के के लिए सब कुछ हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और थोड़ा मेरा अभी मूड भी ऑफ है, तो हम ये ब्लॉग बना दिए, काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ था, तो
सोचे बनाते हैं। हम ये भी बोलेंगे कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, घर वाले, दुनिया जान, किसी पे भी नहीं। एट द एंड आप हो अपने लिए अवेलेबल हर जगह पे, कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ा तो आप खड़े रहोगे अपने लिए, कोई और नहीं रहेगा। इसलिए सिर्फ अपना सुनो, अपने आप को प्रायोरिटी में रखो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपना सब कुछ देखो, सुनो और हमेशा खुश रहो, ठीक है। और अगर इस ब्लॉग में किसी को कुछ भी ऐसा लगा हो जिससे लोगों को बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मेरा जो फीलिंग्स था वो हम एक्सप्रेस किए हैं। और थैंक यू गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। और हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आसपास के लोगों को प्यार दें, छोटा ना दिखाएं, प्यार दें और बहुत सारा प्यार दें। बाय बाय।